हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। हम लोग कक्षा 10 का गणित लगा रहे हैं। जो इस टाइप के सवाल आपके यूपी बोर्ड के पेपर में हमेशा आते रहे हैं, हो सकता है कल भी आए। हो सकता है यहाँ पे √2 - 3 आ जाए या 5 - √2 आ जाए, लेकिन इस पैटर्न का सवाल आपके यूपी बोर्ड के पेपर में कल आएगा। यानी जो बच्चे कक्षा 10 का पेपर दे रहे हैं उनके लिए अपरमेय और परमेय वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग इसे तैयारी करके जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, जिससे वहाँ पे आपको कोई असुविधा ना होने पाए, तुक्का लगाने की ज़रूरत ना पड़े कि आप लोगों को पता ना रहे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग एकदम से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए कि क्वेश्चन सामने आते ही आपको पता लग जाए कि ऑप्शन नंबर कौन सही है। देखते हैं सवाल। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 - √1 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं, मान लेते हैं। यानी माना 2 - √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या किए हैं, पहले इसको मान लिए हैं कि 2 - क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग उसी को मानते हैं जो P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। तो 2 - √5 बराबर P/Q। तो यहाँ पे हमारा P और Q क्या है, यहाँ पे एक पूर्णांक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ बातें लिख देते हैं कि जिससे आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, Q ≠ 0। यानी कहने का मतलब है कि Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। Q की जगह क्या ना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 को इधर भेज देते हैं। तो क्या करेंगे, -√, चाहे तो हम लोग √5 को उधर भेज दें, इसको इधर ले आए। तो 2 - P/Q बराबर √5 गुणा करा देते हैं। तो 2Q - P बटे में क्या यहाँ पे आएगा, Q बराबर √5। यानी हमारा 2Q - P/Q यह क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, अपरिमेय है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि अतः 2Q - P/Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ विरोधाभास है। यानी जो हम लोग माने थे कि 2 - √5 परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय निकल के नहीं आया, अपरिमेय आया। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि यह एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन √5 यह है अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या है, विरोधाभास है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अतः मेरी परिकल्पना गलत हुआ। तो क्या करेंगे, 2 - √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, है। ये आपका सवाल पूरा हो गया। हो सकता है आपका 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आए, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए कि आपको 4 में से 4 नंबर एकदम निश्चित ही मिल सके। हम लोग आगे सवाल को बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। आप लोग इसे उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। हम लोग इसको अब साफ कर रहे हैं सवाल को, आगे देखते हैं क्या लिखा है। जैसे आप लोग ऑप्शन में
इस टाइप के सवाल आते रहते हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर 2/3, तो काश थीटा का मान बताइए। इस तरह साइन थीटा बराबर 2/3, तो tan थीटा का मान बताइए, मान बताओ। ऐसे सवाल आपको इसमें मिल जाएंगे बहुपद में से कि इसका गुणांक कितना है, इसकी घातांक कितनी होती है, इसका गुणांक कितना है, यानी के का मान कितना है। तो आप इस टाइप के सवाल को बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए। निर्देशांक ज्यामिति में से आपको बहुत से इम्पोर्टेंट बहुविकल्प मिलते रहेंगे, जो आप लोग देख के जाइए कि वहाँ पे कोई असुविधा ना होने पाए। जैसे तो इसको देख लीजिए कि साइन थीटा बराबर इतना लिखा है, तो जानते ही हैं आप लाल बटा कक्का से निकाल सकते हैं साइन कास टेन। साइन का होता है लंब बटा आधार, तो आपको लंब बटा आधार दिया है, यानी लंब आधार को दिया है 2/3। आप इसे कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब का मान 2, आधार का मान 3 दिया है आपको, इससे त्रिभुज बना के निकाल सकते हैं। लंब का मान 2, आधार का मान 3, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर आप इसे कर्ण का मान निकाल सकते हैं। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। क्या करेंगे, सबका वैल्यू को रख देते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर कितना आएगा, लंब है 2 का स्क्वायर, आधार है 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 9 कितना होता है 13 आएगा। यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ पे कितना है, अंडर रूट 13। आपसे क्या पूछा गया था, tan थीटा का मान बताइए, तो साइन का tan लंब बटा आधार होता है, तो आपसे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान आपको मिला है 2 आधार, साइन का tan लंब बटा आधार, इसका लंब बटा कर्ण यहाँ पे तो था, हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर दिए। यहाँ पे लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लंब बटा कर्ण है, ये लंब कर्ण यहाँ पे 3 है, इस तरह था ये, तो वही लोग गलत कर दिए हम लोग। कर्ण का मान आपको यहाँ पे 3 का स्क्वायर, लंब है आपको 2 का स्क्वायर, आधार लाना था आपको, आधार का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा ये। यहाँ पे इधर आएगा 4, इधर आधार का स्क्वायर, ये तो 9 में 4 जाएगा 5 आएगा, आधार का स्क्वायर कर देंगे, इसको हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, आधार कितना आपको मिला, अंडर रूट 5, यहाँ से हम निकलेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपको यहाँ पे कितना मिला है 2, आधार कितना मिला अंडर रूट 5, यानी आपका ये tan थीटा का मान आ गया। अब इसमें आप पूछ लेता कि बताओ sec थीटा का मान क्या होता है, तो देखते हैं sec थीटा का मान साइन का tan काट sec कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो यहीं से हम क्या करेंगे, मान को रख देंगे, कर्ण का मान 3, आधार का मान अंडर रूट 5, ये आपका। आप चाहो तो सातों निष्पत्तियों का मान निकाल सकते हैं, जो होता है साइन कास टेन काट से कॉसेक, इस साथ में 6 होता है, साइन कास टेन काट से कॉसेक। आप चाहो तो जो 6 निष्पत्ति होती है ट्रिग्नोमेट्री की, आप उसको सब निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 दिया है, एक पाइथागोरस के प्रमेय से सॉल्व करके निकाल लीजिए, तीनों का लंब आधार कर्ण का मिल जाए तो आप सबका निकाल सकते हैं। तो आप लोग बहुत सावधानी से ऑप्शन में अगर आता है इस टाइप के सवाल तो सॉल्व करके लगाइए। तुक्का अगर हम लोग लगाएंगे तो कुछ मिस्टेक हो सकता है, जैसे हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग पेपर दीजिए, बहुत अच्छे से दीजिए, जो कल 27 तारीख को आपका पेपर होना है। हमें उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा ही होगा, और बहुत से पेपर जो हो चुके हैं, शायद 5-4 पेपर हो चुका है, वो आपका अच्छा ही हुआ होगा। देखते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सवाल की तरफ में। नमस्कार।